लिखने में बता दो। आई का मतलब है इंटरनल, आंतरिक। और सेकेंडरी। अच्छा, ल्यूकास अभिकर्मक क्या था? ल्यूकास परीक्षण नहीं पढ़ा था? एल्कोहलों में विभेद, प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहलों में विभेद करने की दो विधि थी 12th क्लास में। एक तो था विक्टर मेयर परीक्षण और एक था ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। क्या था ल्यूकास अभिकर्मक? ZnCl2 प्लस HCl। याद आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया। ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया, ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया के द्वारा। देखो बेटा बोर्ड पे, ये देखो, देखो इधर देखना ध्यान से। और इस अभिक्रिया सेकंड ईयर में फिर से, जब सेकंड ईयर में पढ़ो तो ध्यान रखना। CH3 CH3OH। बताना बेटा, बेटा कौन सा एल्कोहल है? OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री एल्कोहल। जब 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया ZnCl2 और HCl से कराते हैं तो इस अभिक्रिया के द्वारा OH का प्रतिस्थापन होकर क्या बनता है बेटा? CH3 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 और यहाँ पर क्या आ जाता है? Cl। और अभिक्रिया कराते ही तुरंत दूधिया अवक्षेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, व्हाइट PPT। जब इसी अभिक्रिया को कौन से एल्कोहल से कराते हैं बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं तो इस अभिक्रिया के द्वारा भी OH के स्थान पर क्या आ जाता है? Cl आ जाता है। और OH के स्थान पर Cl आने के बाद दूधिया अवक्षेप प्राप्त तो होता है, लेकिन ये दूधिया अवक्षेप कितनी देर बाद प्राप्त होता है बेटा? याद है किसी को? 5 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद, 5 मिनट, व्हाइट PPT, दूधिया अवक्षेप। और जब यही अभिक्रिया किससे कराते हैं बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल से कराते हैं, CH3 CH2OH। जब इसी अभिक्रिया को किससे कराते हैं बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया में वही OH हटके HCl आ जाता है। लेकिन इस समय जो उत्पाद प्राप्त होता है दूधिया अवक्षेप, वो कितने मिनट बाद प्राप्त होता है? वेरी गुड। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी अभिक्रिया? 30 मिनट बाद। क्या कारण है बेटा कि पहले वाले में तुरंत आ गई, दूसरे में 5 मिनट बाद और तीसरे में 30 मिनट बाद? क्या कारण है? देखो, यहाँ से OH नेगेटिव हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव हटेगा तो पॉजिटिव, OH नेगेटिव हटेगा तो पॉजिटिव, OH नेगेटिव हटेगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ और यहाँ। और सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? जो जितना ज्यादा स्थायी होगा वो उतना ही तेजी से आगे अभिक्रिया कर लेगा। और श्वेत अवक्षेप ये थोड़ा टाइम लगाएगा 5 मिनट, ये और ज्यादा टाइम लगाएगा 30 मिनट। ये कारण है। ये हो गया आपका ल्यूकास परीक्षण। देख लिया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, हुंसडीकर अभिक्रिया। पढ़ी थी क्या? हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर रिएक्शन। क्लियर है? देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ध्यान से देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के रजत लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो RBr प्लस AgBr प्लस CO2 कार्बन डाई गैस निकलती है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिक्रिया हुई है तो अभिक्रिया क्या हुई होगी बेटा? क्रियाविधि भी हुई होगी। देखो अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे होती है, मैकेनिज्म देखो, Br सिंगल बॉन्ड Br, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका बेटा समांश बंध विखंडन कराता है। शायद बताया भी होगा, जब समांश बंध विखंडन वाली क्लास किसने ली थी? मैं अकेला आके पढ़ा गया था उस दिन, है ना? कह दो क्या दिक्कत आ रही है बेटा? बताया था उस दिन, तीर के निशान के ऊपर लिखाया था मैंने कि उच्च ताप
परऑक्साइड सूर्य का प्रकाश और कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इन सभी परिस्थितियों में बंध का कौन सा बंध विखंडन होगा? समांश बंध विखंडन होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, क्या बनेगा? बी आर मुक्त मूलक प्लस बी आर मुक्त मूलक। अरे हाँ या ना, बन गया ना बी आर मुक्त मूलक प्लस बी आर मुक्त मूलक। आगे बात सुनो बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए जी प्लस बी आर मुक्त मूलक, इस बंध का समांश बंध विखंडन होगा। देखो बेटा क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ऊपर क्या आ गया? मुक्त मूलक। ये ए जी मुक्त मूलक और ये बी आर मुक्त मूलक मिलकर क्या बनाता है बेटा? ए जी बी आर। अब इधर कहानी सुनो, इधर की आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ मुक्त मूलक, इस बंध का भी समांश बंध विखंडन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है ना, क्या बनता है? आर मुक्त मूलक प्लस यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ वाला, दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके क्या बना लेते हैं? बंध CO2। अभिक्रिया में कितने बी आर बने थे बेटा? दो बी आर मुक्त मूलक। ये वाला बी आर तो एजी बी आर बना देता है, एक जो बचा हुआ बी आर है वो इस आर मुक्त मूलक के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? आर प्लस बी आर इक्वल्स टू आर बी आर। तो बेटा मेरी क्वेश्चन का आंसर देना, डार्जन अभिक्रिया के द्वारा क्या बने थे? अभी अभी कराइए यार, देख लो कॉपी में देख लो। RCl एल्काइल क्लोराइड उनसे कर से क्या बन गया? आर बी आर। अब अपन को दो चीज बनानी है, एक तो आर एफ और एक आर। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, दो चीज और बनाते हैं, सब तो अपने सारे एल्काइल हैलाइड बन जाएंगे, फ्लोराइड भी, क्लोराइड भी, ब्रोमाइड भी और आयोडाइड भी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, एक एल्कोहल एवं PCl5 की अभिक्रिया के द्वारा, एल्कोहल एवं PCl5 की अभिक्रिया के द्वारा कुछ नहीं होगा, सिंपल है, एल्कोहल PCl5 की रिएक्शन कराएंगे, ROH प्लस PCl5। PCl5 क्या करेगा? इसमें से OH हटाकर इसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl। लिख लो, ROH प्लस PCl5 RCl और 3ROH प्लस PCl3 से कराते हैं तो क्या बनता है? 3RCl प्लस H3PO3। RCl प्लस इसमें साइड प्रोडक्ट लो, बनाना चाहो तो बना लो, PCl3 प्लस HCl। किसमें से? ये POCl3 हो जाएगा, POCl3। ठीक है, POCl3। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी साइड प्रोडक्ट पे फोकस मत किया करो, हमेशा किस पे फोकस किया करो? मेन प्रोडक्ट। कल को आप कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइड प्रोडक्ट नहीं आता, हमेशा क्या आता है? मेन प्रोडक्ट। हाँ, RF और RI और बनाना है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया। पढ़ी थी क्या? फ्रैंकलिस्टाइन, स्वार्ज, स्वार्ज तो पढ़ी थी, चलो पहले फ्रैंकलिस्टाइन पढ़ते हैं फिर स्वार्ज बताते हैं। फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया, फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया, देखो बेटा ध्यान से, देखो C2H5Cl बना सकते हो आप और C2H5Br बना सकते हो। ये कौन सी रिएक्शन से बना लोगे आप? डार्जन से, डार्जन से नहीं बना लोगे। और ये किससे बना लोगे? हुंसडीगर से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों की अभिक्रिया अगर किससे करा दी जाए? सोडियम आयोडाइड से और सोडियम आयोडाइड से। मेरे हिसाब से रिएक्शन समझ में आ रही होगी। क्या बाहर निकलेगा? NaCl, क्या बाहर निकलेगा? NaBr, क्या बन जाएगा? C2H5I, C2H5I। ये लो, ये लो, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन। स्वार्ज, स्वार्ज क्या थी ये? वेरी गुड, बिल्कुल सही है।
C2H5Br प्लस AgI, क्या निकल जाएगा इसमें, AgBr निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा, और C2H5F प्लस AgBr। तो अगर आपसे पेपर में कहे बेटा, पेपर में आपसे कहे कि एल्किल हैलाइड बनाओ, कौन सा, फ्लोरीन वाला, तो कौन सी रिएक्शन कराओगे, स्वार्च। आयोडीन बनानी है तो फ्रैंकलिस्टाइन, एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो डार्जन, एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो हॉस्टिगर। बन गए चारों हेलोजन, बस तो फिर क्या टेंशन ले रहा। लिख ली, ये हो गई आपकी बेटा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, SN1 अभिक्रिया का, SN1 अभिक्रिया का ऊर्जा अवस्था आरेख। अरे कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, वैसे प्रॉब्लम होगी नहीं अगर पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। SN1 अभिक्रिया का ऊर्जा अवस्था आरेख, ठीक है। SN1 अभिक्रियाएं पढ़ाई थी बेटा। SN1 अभिक्रियाएं कितने पदों में संपन्न होती हैं, 2 पदों में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। SN लिखना मत, SN1 अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इनको SN2 अभिक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। SN1 में कितने अणु भाग लेते थे, याद है कि नहीं है। SN1 अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद में केवल 1 अणु भाग लेता था। इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटायन का निर्माण होता था। वेरी गुड। ये अभिक्रियाएं कितने पदों में संपन्न होती थी, 2, 1 था तो 2 पदों में। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में, वेरी गुड, रेसिन मिश्रण का निर्माण होता है। और बताओ, SN1 अभिक्रियाओं में विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम वही होता है जो कार्बोकेटायन के स्थायित्व का आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एक पॉइंट और था, SN1 अभिक्रियाएं कौन से माध्यम में, ध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से संपन्न होती हैं। लो बेटा ग्राफ बना देता हूं। ऊर्जा चिंतन पढ़ाया था, अभिक्रिया कितने प्रकार की थी, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा, क्या ग्राफ 0 से स्टार्ट करना है, क्या थोड़ा सा कहां से करना है, ऊपर से, यहां से यहां तक की ऊर्जा, औसत ऊर्जा EAV। बेटा SN1 अभिक्रियाएं 2 पदों में हो रही हैं, इसलिए 2 शिखर आते हैं, 1 और 2। ये लो, क्लियर है यहां तक की बात। यहां से यहां तक की ऊर्जा बेटा सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, EA1 और EA2, ठीक है। शिखर होता है ना, शिखर, शिखर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं संक्रमण अवस्था को। ये है संक्रमण अवस्था, बना लो इसे प्रथम, और ये है संक्रमण अवस्था सेकंड। ये और 2 संक्रमण अवस्थाओं के मध्य में गर्त के द्वारा जिसको प्रदर्शित करते हैं उसको कहते हैं मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती कौन है यहाँ पर बेटा, कार्बोकेटायन। ये आपका अभिकारक और ये आपका उत्पाद। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में हो रही है, इसलिए 2 शिखर। SN2 अभिक्रिया कितने पद में होती है, 1 पद में। कितने शिखर आएंगे, 1 ही शिखर आएगा। देखो साइड में SN2 भी, ये लो संक्रमण अवस्था, कुछ नहीं है फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक में तो। तरीके से पढ़ा जाए तो 33/33। सेकेंड ईयर में थोड़ा मामला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और थर्ड ईयर में तो सिंपल है ये। मेरे से एक बार किसी ने क्लास में क्वेश्चन पूछा था SN1 के बारे में कुछ, और मैंने कहा था आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। किसने पूछा था और क्या पूछा था, पता ही नहीं पूछने वाले कोई। तूने पूछा था शायद SN1 के बारे में, मैं कुछ ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक की और कुछ गति की बात कर रहा था। नहीं आया, नहीं आया तो निकल गया उसका मुंह से। मैंने उस दिन कहा था कि मुझे याद रहेगा, मैं बताऊंगा, अब वो आया ही नहीं है तो क्या बताऊं। ठीक है ना, ये हो गया SN1 अभिक्रिया ग्राफ, और ये कौन सी का हो गया, SN2 का। पेपर में आते हैं एक एक नंबर अवशेष। देखो ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं फिर दोबारा दूंगा।
दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य में बनने वाली अवस्था को मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं। दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य में बनने वाली अवस्था को मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था को शिखर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती अवस्था को गर्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, स्थायी ज्यादा कौन है, संक्रमण अवस्था या मध्यवर्ती? दो ऑप्शन है, रेशे में मिश्रण बना लो तुम भी, 50% संक्रमण अवस्था और 50% मध्यवर्ती। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? देखो कॉन्सेप्ट लगाना सीखो, ऐसे मत दिया करो हवा में आंसर। मैंने 1000 बार कहा है कि ग्राफ में नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बेटा ज्यादा ऊर्जा संक्रमण अवस्था की है मध्यवर्ती की? ग्राफ पढ़ना नहीं आता क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी तो वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं कि 0 लिखते हैं? ग्राफ नहीं पढ़ेगा 10th क्लास में सिखा देते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा आएगी, x वैल्यू ज्यादा है या y वैल्यू ज्यादा है? और x क्या है फिर? संक्रमण अवस्था, तो किसकी ऊर्जा ज्यादा हुई? अब तुम्हें फर्स्ट ईयर में कोई ऐसे थोड़ी पढ़ाएगा बेटा, कन्हैया बेटा ये O का मतलब O नहीं है, ऑक्सीजन है। ऐसे पढ़ाएगा क्या तुम्हें? ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। सर परमाणु क्रमांक क्या होता है? बेटा परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है। सर प्रोटॉन क्या होते हैं? ऐसे थोड़ी बताएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें ऐसे। ऐसे पढ़ाया तो ओडिया सिलेबस पूरा, और फिर तुम आ कैसे गए फर्स्ट ईयर में अगर ये स्थिति है तो? ग्राफ पढ़ना नहीं आ रहा, 10वीं कैसे पास करी यूपी बोर्ड से? तुम खुद सोचो बेटा, ग्राफ में साफ दिखाई दे रहा है किसकी ऊर्जा ज्यादा है, संक्रमण अवस्था की या मध्यवर्ती की? और मैं डेफिनेशन देता हूं संक्रमण अवस्था की। संक्रमण अवस्था एक उच्च ऊर्जा युक्त अवस्था है, जिसमें बनने वाले बंध न तो पूरी तरह बने होते हैं, न टूटने वाले पूरी तरह टूटे होते हैं। बनने वाले बनना प्रारंभ कर देते हैं और टूटने वाले टूटना प्रारंभ कर देते हैं। इस उच्च ऊर्जा युक्त अवस्था को ही संक्रमण अवस्था के नाम से जाना जाता है। और दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य में बनने वाली अवस्था को मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। क्या टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ, 10 मिनट है। देखो देखो, SN1 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। SN1 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। SN1 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। ठीक है ना बेटा? देखो, अच्छा रासायनिक बलगति की पढ़ी थी, तो पढ़ भी ली तुमने शायद। मैडम ने, तुम्हारा एक पेपर तो हो गया है ना, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई ना तुम्हारी? अरे हाँ या ना? हो गई ना? तो रासायनिक बलगति की पढ़ी होगी, केमिकल काइनेटिक्स ना पढ़ी तेरी समस्या। ठीक है ना? यहाँ तो पढ़ा दी गई, कोई नहीं आ रहा, नहीं पढ़ रहा, किसी कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, ये उसकी समस्या है निजी। और कृपया निजी समस्याओं को यहाँ ना बताएं। ठीक है ना? सुनो मेरी बात, याद तक की बात। ठीक है ना? तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये पुण्य का काम कर रहे हो, बता देना एक दिन बेटा। दूसरे को मौका दे रहे हो आप। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब दूसरे को चांस दे रहे हो कि बेटा तू आगे निकल जा भैया, हम 10 दिन बाद कर लेंगे, हम अगली साल पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपकी इच्छा है, बढ़िया पुण्य के काम करो। जितना पुण्य करोगे, यहाँ दुख पाओगे वहां सुख पाओगे। ठीक है ना? चलो सुनो, SN1 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। पहला लिखो गतिक प्रमाण। गतिक प्रमाण, डायनेमिक एविडेंस। डायनेमिक एविडेंस रासायनिक बलगत की पढ़ी होगी, उसमें आपने अभिक्रियाओं के ऑर्डर पढ़े होंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग। ठीक है? तो जब SN1 अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया गया, तो वो आया R बराबर K। और यहाँ पर ले लो बेटा अभिकारक, और अभिकारक क्या लिखूं, ये अभिकारक ही लिख देता हूं, RX लिख लो। R बराबर K, RX का मतलब क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। ठीक है? दूसरी हेडिंग लिखो, त्रिविम रासायनिक प्रमाण। त्रिविम रासायनिक प्रमाण। अच्छा, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कौन बन रहा था? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का संकरण कौन सा था? sp2। sp2 संकरण की आकृति त्रिकोणीय समतलीय। अब कोई बात नहीं तो याद होना चाहिए, त्रिकोणीय समतलीय। देखना बेटा, इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो मेरे, इधर देखो, देखो 3D में समझाता हूँ। देखो इधर देखो, देखो कार्बोकेटाइन का मतलब है त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय आकृति कैसी होती है? 1 2 और 3। जब भी मैं समतल वर्ड बोलूं, इसका मतलब अगर मैं उस मॉलिक्यूल को उठा के फर्श पे रखूं, या मैं उसको कहाँ रखूं, बोर्ड पे या यहाँ पे रखूं, तो जितने भी अणु है सब किसको टच होने चाहिए? फर्श को टच होने चाहिए। जैसे बेंजीन है, sp2। बेंजीन कैसी होती है? देखो, एक एटम, 3 हो गए, 5 और 6।
समझ में आ गई बात। अब मैं इसको उठा के अगर फर्श पे रखूं ना तो सारे मॉलिक्यूल, सारे कार्बन किसको टच करेंगे, फर्श को। ऐसा ही कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन की संरचना कैसी है, sp2 संकरण के कारण त्रिकोणीय समतलीय। देखो ये पॉजिटिव चार्ज, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है 2, और एक इधर जा रहा है 3। क्लियर है यहाँ तक बात। और यहाँ पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव पर अटैक करने के लिए कौन आएगा बेटा, नेगेटिव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव इधर से अटैक करने तो आएगा नहीं, इस तल में से। क्यों नहीं आएगा तल में, क्योंकि यहाँ पर समूह लगे हुए हैं, और जब ये आक्रमण करने के लिए आएगा तो ये समूह उसको आक्रमण नहीं कर देंगे, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करेंगे। इस समय इसके पास दो चॉइस है, या तो नाभिक इसने ही कहां से आए, ऊपर से जब आएगा तो कोई अटैक करने वाला है क्या, अटैक करने वाले तो यहाँ पर बैठे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही आपको मेरी बात, 3D में सोचो, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक समूह ये लग रहा, दो समूह और तीन समूह। भाई कार्बोकैटायन में कार्बन की संयोजकता 3 ही तो होती है, ठीक है। और इसके किस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नाभिक इस नई को इस पे आक्रमण कर रहा है, तो नाभिक इसने इधर से आक्रमण करने आएगा तो ये बड़े बड़े समूह उसको प्रतिकर्षित करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन अब नाभिक इसने ही कहां से आएगा, ऊपर से। और जब वो ऊपर से आएगा तब बड़े बड़े समूह इधर उपस्थित है, आराम से आक्रमण करेगा। या तो वो ऊपर से आक्रमण कर सकता है या फिर नीचे से। ऊपर से अटैक करने की 50% चांस और नीचे से अटैक करने के 50% चांस। तो उत्पाद के रूप में कौन सा मिश्रण प्राप्त होता है, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। वो यही पूछ रहा था उसे, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, रेसिमिक मिश्रण। कैसे बना रेसिमिक मिश्रण, समझ में आ गया ना। ध्यान रखना, देखो कार्बोकैटायन, कार्बन पॉजिटिव, यही तो था कार्बोकैटायन, ये तो तल पे, बोर्ड पे। वास्तव में अगर इसको हटा के मैं फर्श पे बनाऊं तो सारे अणु टच होंगे, ऊपर से अटैक और नीचे से। लिखो कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनने के कारण, कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनने के कारण रेसिमिक मिश्रण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। रेसिमिक मिश्रण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हें बताया था, एक तो है एक्वस KOH, जलीय KOH, और दूसरा एल्कोहलिक KOH। जलीय KOH कौन सी अभिक्रिया देता है, बताया था नहीं बताया था, कॉपी के ऊपर लिखवाया भी था। तू काय को दूसरों की सुन के गलत बोल रहा है, पहले सही बोल रहा था तू। प्रतिस्थापन देता, क्यों, पड़ोसी विश्वास क्यों है, पड़ोसी कोई आइंस्टीन है, न्यूटन है, प्लांक है, हाइजेनबर्ग है, कौन है पड़ोसी। लिख लो कॉपी के ऊपर, दोबारा बता रहा हूं, जलीय KOH पड़ोसी महामूर्ख है, और तुम उस पर विश्वास कर रहे हो। वो इतना ही होशियार होता तो यही तुम्हारी साइड में बैठा होता क्या। जलीय KOH प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। जलीय KOH कौन सी अभिक्रिया देता है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। जबकि एल्कोहलिक KOH कौन सी अभिक्रिया देता है, विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं देता है। चलो कल करेंगे अब बात, पढ़ के आना, पढ़ो, और नोट्सों में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, सॉल्व करो। 14 दिन हुए आज अपन को ऑर्गेनिक शुरू किए हुए, और चौथी यूनिट खत्म हो रही है।